जी जब इस पृथ्वी पर, वो तो हमेशा हैं, पर उस समय जब थे ठाकुर जी तो इतने शत्रु शायद दुनिया में किसी के नहीं हो। जरासन, खालियवन, पौंड्रक, रुक्मी, साल्व, विदुरक, शिशुपाल, जितनी भी राजा महाराजा थे, तंतवक्त्र, सब ठाकुर जी के विरोधी थे। चारों तरफ से हमला होता रहता था। ठाकुर जी ने 3 तरफ से सुरक्षित किया समुद्र से। अगर एक योग्य श्रेष्ठ राजा के रूप में ठाकुर जी को देख लो तो जय जयकार हो जाएगी। ठाकुर जी की नीति के अनुसार कम सैनिकों को रखते हुए पूरी दुनिया में जो विद्रोह की आग फैली थी और तमाम जो असुर प्रकृति के विधर्मी लोग थे उनका ठाकुर जी ने नाश कर दिया और अपनी महाराज द्वारिका की सत्ता को ऊंचा कर दिया। ठाकुर जी ने धर्म की सत्ता को, पर वहां भी जब ठाकुर जी की इच्छा हो गई, पूर्ण हो गई, ये बात कहना जो तात्विक लोग हैं वो कभी नहीं कह सकते। कभी कोई तात्विक नहीं कह सकता कि ठाकुर जी के परिवार में ये हुआ वो हुआ, नेवर। ठाकुर जी ने सबको ज्ञान दिया है, बस तात्विक रूप से ठाकुर जी को समझो, ठाकुर जी श्री कृष्ण को समझो, बलदाऊ भैया को समझो। उनके द्वारा दिए गए नियम नीतियों और विधानों को मानकर अगर भारत के लोग चलने लगे तो और किसी आइडियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कली काल के सबसे श्रेष्ठ देव भगवान, अरे 125 वर्ष ही शायद बाकी था कलयुग का, द्वापर के बीच में, तब ठाकुर जी की लीला पूर्ण, जस्ट लाइक कलयुग। कलयुग में तो हमारे जो ये मंदिर के स्थापना हुए हैं वज्रनाभ जी के द्वारा, ये सब कब हुए हैं बोलो? तो सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट अगर कोई इनकारनेशन है, अगर कोई अवतार है तो हमारे श्री कृष्ण और बलराम दादा की है। उसी अवतार को लेकर के मध्य मार्ग से हम पूरे संसार में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। नो डाउट उनको फॉलो किया जाए। अगर ये 2-4 चमचे लोग, ये जो अज्ञानी लोग और विलियम्स जैसे लोग जिन्होंने हमारे धर्म शास्त्र को निकृष्ट बनाने के लिए करोड़ों डॉलर दे करके कहीं हलंत गायब करवा दिया, कहीं विसर्ग गायब करवा दिए और हमारी कथाओं को ऐसा बना दिया कि हम भगवान के ऊपर लांछना लग सके। वरना भगवान का जीवन कैसा है, अगर एक एक जीवन, बड़ा पहला पुत्र जब प्राप्त करने की बात आई, रुक्मिणी देवी से विवाह होने के बाद एक मनुष्य के रूप में भगवान कैसे चल रहे हैं। जब ये हुआ कि अब तो पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए तो भगवान ने कहा, हे देवी तो पहले तो तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष तक भगवान तपस्या करते हैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए, तुम कितना दिन करते हो बोलो? स्विट्जरलैंड कुल्लू मनाली वालों बोलो, ये संस्कृति है हमारी, कहां से लाया ये संस्कृति बोलो? नहीं है ये संस्कृति हमारी। प्रथम रात्रि में बलदाऊ भगवान ऐसे करके बैठे हुए हैं, नारद, ऋभु, अंगिरा, समस्त ऋषिगण झांक रहे हैं, तो अचानक नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी गलत बात है, बताओ कोई आज ही विवाहित जोड़ा बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े ऋषि क्या कर रहे हैं, इनका इतना क्यों इंटरेस्ट है इसमें? और जब जाकर देखते हैं, भगवान कहते हैं आप पता करके आओ। जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, मैंने एक दिन और कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि रुक्मिणी विवाह के पहले दाऊ दयाल का विवाह हो रहा है रेवती मैया के साथ। और प्रथम रात्रि क्या हो रहा है, दाऊ दयाल ऐसे बैठे हैं, रेवती मैया नीचे बैठी हैं, सारे ऋषि महर्षि देख रहे हैं हो क्या रहा है, चल रहा है। दाऊ दयाल की आंखों से अश्रु निपतित हो रहे हैं, रेवती मैया नीचे अश्रु निपतित कर रहे हैं और मस्त होकर के दाऊ दयाल अपने लाला श्री कृष्ण की कथा सुना रहे हैं रेवती मैया को प्रथम रात्रि में। क्या तुम्हारे ऐसे जीवन हैं ये भारतीयों? बताओ। एक्चुअली क्या है ना, पप्पू का शादी हो गया पप्पू से, तो उन लोगों के लिए एक इवेंट प्लान कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इवेंट प्लान कर रहे हो? भारतीय हो, कृष्ण के वंशज हो, राम और कृष्ण तुम्हारी आइडियल हैं, इवेंट प्लान कर रहे हो? मनु जहां तपस्या करते उसको मनाली बना दिया इन लोगों ने, तकलीफ करा दी, अपने तीर्थ क्षेत्रों की हालत कैसी बना दी आपने।
ये है अपना देश, ये है अपनी संस्कृति। एक पुत्र के उत्पन्न होने से पहले सनातन ने 16 संस्कार की सुंदर विधा दी है। पंचवन कब होगा, मिलन कब होगा, और कैसे भगवान के पुत्र के जैसे पुत्र इस पृथ्वी पर आएंगे। राक्षसों को पैदा करोगे राक्षसी वृत्ति से और सोचोगे भारत तो विश्वगुरु बन जाएगा। बेईमानों से तुम बना दोगे सनातन संस्कृति को अवॉइड करा के, और तुम भारत को विश्वगुरु बना दोगे। कैसे बना दोगे, कैसे संभव है ये? इसलिए धर्म का तत्व बड़ा गुह्य है, गुह्य। मरम न जाने धर्म बखाने। हमारे गुरुजी ने हमको रगड़ रगड़ के धोया है ऐसे करके, जहां कुछ इधर 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 इधर, मरम न जाने धर्म बखाने। हम मर्म समझ, मर्म समझोगे तब धर्म की व्याख्या करने का अधिकार है तुम्हारा, उसके पहले नहीं बैठ सकते। पहले क्या है? श्रवण, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन, देन प्रवचन, विधाए। उद्धव जी ने नहीं सुनाया विदुर को कुछ, मैत्रेयी के पास भेज दिया। बोली हमारी परंपरा नहीं है कथा करने की, हम नहीं करेंगे, आप मैत्रेयी जी के पास जाओ, भगवान ने कहा है। इतनी समझ भारत के पास होनी चाहिए, धर्म सत्ता के पास होनी चाहिए। और धर्म सापेक्ष राष्ट्र है अपना, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। जितने मत हैं वो निरपेक्ष हो सकता है, धर्म एक है, सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, आनंद। इससे निरपेक्ष हो जाओगे तो बचोगे कहां, चलोगे कहां? इसलिए पंथ निरपेक्षता को प्रणाम है, पर धर्म निरपेक्षता स्वीकार नहीं हो सकता किसी भी अच्छे राष्ट्र में। महाराज भीष्मक कौंडन्यपुर के राजा हैं। रुक्मी, रुक्मांगद आदि पुत्र के साथ एक पुत्री है लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी। देखो भाई पांडे जी धमकी देने आ रहे। माता लोग देखो, जे देखो बाबा के साथ जे हो रहा है, देखो अब आप कमजोर पड़ गए, हम माता लोगों को लगा देंगे जहां डिस्टर्ब करेंगे। कौंडन्यपुर में राजा भीष्मक हैं, उनकी एक पुत्री। हमारे भीष्मक जी यहां बैठे हुए, देखिए यही महाभारत में भीष्मक बने थे। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में आप भारत के निष्णात पहलवान और इतने अच्छे एक्टर, अभी शायद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बन रही है, उसमें भी आप काम कर रहे हैं। ऐसे दिव्य के अवसर पर आज इनका आगमन है। भगवान बलदाऊ जी की कितनी कृपा है इन पर।